हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये पीछे का पल्ला और आस्तीन को रेडी करके रखा हुआ है। और देखिए ये जो ब्लाउज है ये 42 साइज का कटोरी ब्लाउज है और इस ब्लाउज का कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। और देखिए इस वीडियो के लिए मेरे पास एक कमेंट आया है। हमारे पास एक व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया कि इस ब्लाउज का फिटिंग बताइए। देखिए ब्लाउज का फिटिंग तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, अपने चैनल पर मैंने शेयर किया हुआ है बहुत सारे वीडियो। तो ब्लाउज फिटिंग का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब देखिए ब्लाउज फिटिंग का वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके ब्लाउज में परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की फिटिंग नहीं आती है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने ऐसी जानकारी दी है जिसके देखने के बाद आपके ब्लाउज में परफेक्ट तरीके से फिटिंग जरूर आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से ब्लाउज की फिटिंग कर पाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटोरी में टक्स डाल दिया है। अब इस कटोरी को हम साइड पार्ट से अटैच कर लेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स देखिए मैं ब्लाउज फिटिंग का वीडियो जब भी शेयर करती हूँ उसमें मैं पूरी जानकारी देती हूँ, क्योंकि देखिए ब्लाउज फिटिंग करते वक्त हमें जो जो चीज़ें मालूम होना चाहिए वो सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, आप अच्छे से जान जाएंगे, समझ जाएंगे। पूरा वीडियो आप अगर नहीं देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता देती हूँ फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो आप जब तक देखेंगे नहीं आपको तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए ब्लाउज फिटिंग से संबंधित मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको दे चुकी हूँ पहले ही अपने वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल को सर्च करके चैनल पेज पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो पीछे का पल्ला पहले से रेडी करके रखा और आस्तीन को भी रेडी करके रखा है। अब हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो कटोरी ब्लाउज का एक साइड का पार्ट यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कमर पट्टी अटैच कर लिया। अब पट्टी को हम साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को हम उल्टी साइड पलटेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में हम हाथ से तुरपाई कर लेंगे। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से तुरपाई कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ का पार्ट हमने रेडी कर लिया, इसी प्रकार से दूसरी तरफ का भी पार्ट रेडी कर लिया है मैंने। ये देखिए दोनों पार्ट्स हमारे रेडी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम हुक पट्टी अटैच कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम उल्टी साइड पलट देंगे। उल्टी साइड पलटने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इसको इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने हुक पट्टी अटैच कर ली। अब इसके बाद हम आई पट्टी अटैच कर लेते हैं दूसरे वाले पार्ट में। तो देखिए आई पट्टी को इस प्रकार से हम उल्टी साइड रखेंगे और इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देंगे और देखिए साइड से एक सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। अब इस पट्टी को हम सीधी साइड इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम जो मार्जिन वाला हिस्सा है उसको कवर करते हुए एक सिलाई चला देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा देंगे इस साइड से। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से आई पट्टी को अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा पट्टी जो है उसको यहाँ से कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों पार्ट्स में से कोई पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट्स यहाँ पर बराबर है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक कोना दिख रहा है, इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और पीछे के पल्ले के ऊपर हम ये दोनों पार्ट्स को रखेंगे इस प्रकार से। देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है और यहाँ पर हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो चलिए शोल्डर्स को हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई चलानी है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम दूसरे वाले शोल्डर्स को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है। अब देखिए दोनों शोल्डर से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको इस प्रकार से सीधा कर लेंगे और देखेंगे कि दोनों शोल्डर्स में से कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो शोल्डर्स है दोनों तरफ बराबर है और यहाँ पर अब हम गले में पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने गले में पाइपिंग कर ली है और आपको अगर गले में पाइपिंग करना नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए ब्लाउज को इतना सिलने के बाद
बाद इस प्रकार से पीछे पल्ले में सेंटर पे मार्किंग कर लेना है, क्योंकि देखिए ब्लाउज को इतना सिलने के बाद ही यहाँ से हमारे ब्लाउज की फिटिंग की शुरुआत होती है। क्योंकि देखिए यही से हमें ब्लाउज में ध्यान देना होता है कि हमारा ब्लाउज कहीं पर छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका ब्लाउज यहाँ पर छोटा है या बड़ा है, कौन सा पल्ला छोटा है या बड़ा है उसको देखना है और वहाँ से उसको छाट देना है और दोनों पल्लों को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ बराबर कर लिया है ब्लाउज को, दोनों पल्लों को। अब देखिए यहाँ पर हम आस्तीन को चेक कर लेते हैं कि हमारी आस्तीन बराबर यहाँ पर फिट होगी कि नहीं। तो इस प्रकार से देखिए हमारी जो आस्तीन है बैक पार्ट में बराबर फिट हो रही है। तो इस प्रकार से आपको आस्तीन का आर्मोल और ब्लाउज के आर्मोल को चेक कर लेना है। अब देखिए बहुत से लोगों को ये परेशानी आती है कि उनके आस्तीन का आर्मोल ब्लाउज के आर्मोल से छोटा या बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए आपका जो आर्मोल का नाप है वो बराबर फिक्स होना चाहिए, बराबर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि इस ब्लाउज में 18 इंच आर्मोल की गोलाई है, तो यहाँ पर उसका आधा करते हैं तो ये 9 इंच आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो 9 इंच यहाँ पे हमने आर्मोल लिया है आस्तीन में, उतना ही हमें ब्लाउज में भी रखना है, तभी हमारी आस्तीन जो है बराबर फिक्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बराबर ये 9 इंच आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आपको आर्मोल को एक बार जरूर चेक कर लेना है। तो देखिए पीछे पल्ले में तो हमने इसको चेक कर लिया, अब सामने वाले पल्ले की बात करते हैं। तो देखिए सामने वाले पल्ले में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेस्ट का यहाँ पे 4th पार्ट ले लेना है, ठीक है। अब देखिए जब हमने ब्लाउज की कटिंग की थी और वहाँ पर हमने 4th पार्ट लिया था चेस्ट का, तो यहाँ पर ये निशान आया था, जो हमने कट लगाया है वहाँ पर हमारा फिटिंग का निशान आया था। अब देखिए जब ब्लाउज हमने स्टिच किया उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये जो निशान है यहाँ पर ये आधा इंच अंदर की तरफ आ रहा है। देखिए 42 का हमारा 4th पार्ट हो जाएगा 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पर हमने मार्किंग किया। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पे बराबर रख के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जो हमने सेंटर पे मार्किंग किया है पीछे पल्ले में, उसके साथ इसको बराबर पल्ले को मिला के रखेंगे और ऊपर की तरफ हम देखिए पीछे का जो पीछे पल्ले का जो कट लगा हुआ है वहाँ पर हम इसको सामने वाले पल्ले का जो कट है उसको रखेंगे और यहाँ पर जो आर्मोल का शेप है इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा फ्रंट आर्मोल का शेप गया हुआ है, ये देखिए। तो देखिए पीछे पल्ले का जो आर्मोल है और फ्रंट आर्मोल जो है, तो यहाँ पर देखिए जो गैप है ये बराबर आधा इंच की आनी चाहिए। तो इस प्रकार से परफेक्ट यहाँ पे शेप होना चाहिए आर्मोल का। और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट पर जो हमने लिया है वो भी बराबर है और आर्मोल की जो हमारी गोलाई है वो भी बराबर है। तो देखिए हमारी जो फिटिंग की सिलाई जाएगी वो जो हमने मार्किंग किया है अभी 10.5 इंच पर, वहाँ से जाएगी। तो इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेना है सबसे पहले। अब इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेंगे। तो चलिए दूसरे साइड भी हम इसी प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मार्किंग करने के बाद ही हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्किंग कर लेना है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर हम आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए आस्तीन को लेंगे और शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से हम आस्तीन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आस्तीन लगाने पर आस्तीन जो है दोनों तरफ बराबर लग जाती है। तो देखिए आस्तीन को ज़्यादा खींचना नहीं है, तो इस प्रकार से हल्के हल्के हाथ से आपको लगा लेना है। तो देखिए हमारा जो फिटिंग का जो कट लगा हुआ है आस्तीन में और ब्लाउज में दोनों आमने सामने आ गए हैं, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ भी आस्तीन को अटैच कर लेंगे। तो देखिए पीछे वाले पल्ले में भी हम बराबर इस तरह से आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आस्तीन को पीछे पल्ले की तरफ लगा लिया है। अब यहाँ से हम डबल सिलाई लगाते हुए शोल्डर की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे सिलाई को। तो देखिए यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी आस्तीन को अटैच कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से नाखून से क्रीच कर लेंगे यहाँ पर। अब दूसरी तरफ भी आस्तीन को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने आस्तीन को लगा लिया। अब देखिए इस तरह से बराबर दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए इस प्रकार से बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम सीधी साइड से एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ी दूरी से एक सिलाई चला देना है। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद इसको हम उल्टी साइड पलट देंगे। तो देखिए इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है दूसरी साइड और इसको भी मैंने उल्टी साइड पलट दिया। अब उल्टी साइड पलटने के बाद यहाँ पर हमें किनारे किनारे एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए आधा इंच की दूरी से हम यहाँ पर एक सिलाई चला देंगे इस प्रकार से। तो देखिए इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा देना है साइड से।
तो देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई को लगाने के बाद हमें फिटिंग नाप डालने में बहुत आसानी होती, तो इस प्रकार से सिलाई ज़रूर से लगा लेना है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग नाप डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो आई पट्टी है इसको छोड़ के हमें यहाँ पे कमर का 4 पार्ट लेना है। तो यहाँ पर 36 इंच कमर है तो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे, ठीक है। तो चेस्ट का 4 पार्ट लेने से पहले सबसे पहले हमें सबसे ज़रूरी चीज़ नापना है, वो है आर्म होल। तो यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल है हमारा 9 इंच, तो 9 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट का 4 पार्ट नापेंगे, ठीक है। तो देखिए आई पट्टी को छोड़ के इस प्रकार से रखेंगे टेप को और देखेंगे कि हमारा यहाँ पे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए बराबर ये चेस्ट का 4 पार्ट यहाँ पर 10.5 इंच आ रहा है। 42 का यहाँ पे 10.5 इंच होता है, तो यहाँ पर देखिए बराबर 10.5 इंच आया है और आर्म होल भी हमारा बराबर 9 इंच है। अब इसके बाद यहाँ पर हम मोरी का मार्किंग करेंगे। तो मोरी है 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, 7 इंच में 2 पॉइंट कम। तो देखिए इस प्रकार से हमने मोरी का मार्किंग किया। अब इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची है इसी के ऊपर से हमें फिटिंग की सिलाई डाल देनी है। तो देखिए यहाँ पर ये कितनी अच्छे से सीधी सिलाई आ रही है फिटिंग की। इसी प्रकार से सीधी सिलाई लाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तभी हमारे ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 सिलाई और लगा दी है। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी फिटिंग नाप डाल के फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसको हम सीधा कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पे मोरी का मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए मोरी हमारी है 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल है 9 इंच, तो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट को यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 10.5 इंच यहाँ पर ये बराबर आ रहा है। अब कमर का मार्किंग कर लेंगे 9 इंच पर। तो देखिए इस प्रकार से मार्किंग कर लेना है। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बॉडी मेजरमेंट लेते हैं या फिर ब्लाउज से नाप लेते हैं, तो आपका मेजरमेंट अगर परफेक्ट है तो आपके ब्लाउज में फिटिंग भी परफेक्ट तरीके से आएगी। अगर आपका मेजरमेंट ही ठीक नहीं है, कम ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपके ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई भी सीधी नहीं आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको परफेक्ट नाप लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम कमर को नाप लेते हैं एक बार। फिटिंग करने के बाद कमर को एक बार ज़रूर नाप लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो आपने फिटिंग नाप दिया है वो बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये बराबर 36 आ रहा है। 36 इंच कमर है तो बराबर 36 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ज़रूर से नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सिलाई से संबंधित आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।